हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों, आपके परिवार जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए BSTC 2026 के लिए राजस्थान जीके के लिए टेस्ट लेके आए हैं। आपके लिए 50 संभावित प्रश्न हैं दोस्तों। आप इस टेस्ट को करना। ये टेस्ट आपके नदियों से है, जो अफवाह तंत्र है उसमें से नदियां हैं, उसमें से प्रश्न बनाए हैं दोस्तों। हमने आपके लिए PYQs भी दिए हैं हमने और MCQs भी दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है दोस्तों। ये टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो भाई BSTC परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जो भाई नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और लाइक जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। हम एंड में इतने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, हल कराया जाएगा, उसकी व्याख्या भी कराई जाएगी। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आपके लिए नदियों से अफवाह तंत्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आप अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं। आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये पशु परिषद 2024 में परीक्षा हुई थी, उसमें आया था। फर्स्ट शिफ्ट में 2024 की परीक्षा हुई थी, उसमें भी आया था। तो कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो पूछा है कि राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पूर्वी सतपुरा श्रेणी, अमरकंटक, नाग पहाड़, अंगसी हिमनद। तो आपको बताना है दोस्तों कि लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहां पर है। बताओ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो है आपका नाग पहाड़ अजमेर। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका। उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपके लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चंबल, लूनी, बनास, बाणगंगा। बताना है दोस्तों आपको इसका सही जवाब। आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है, लगा लो टिक। क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे चलते हैं। आगे है आपका सवाल। अच्छा सवाल है दोस्तों। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर भाग हैं माही बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के, साबरमती बेसिन के। तो डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर हैं दोस्तों, वो आपके भाग हैं दोस्तों, वो हैं आपके लूनी बेसिन के। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इन प्रश्नों की दोस्तों व्याख्या हमने अगली क्लास में करा दी है। जो 3 नंबर टेस्ट है दोस्तों, वो 2 नंबर टेस्ट है, उसमें देख सकते हैं इनकी व्याख्या 2 नंबर में हमने करा दी है। आगे चलते हैं। आगे सवाल है आपका, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली धरियन। तो लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों वो आपका धरियन थली कहलाता है। क्या कहलाता है? थली कहलाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी और सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? बेड़च, लूनी, बनास, घग्गर। अच्छा सवाल है दोस्तों। लीलड़ी है, मीठड़ी है, बांडी है, सूकड़ी है, ये नदियां हैं दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। लूनी नदी की सहायक नदियों से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बनता है लूनी नदियों से। तो दाईं ओर से लूनी नदी में एकमात्र नदी है दोस्तों जो दाईं ओर से लूनी नदी में मिलती है, वो है आपकी जोजड़ी। जोजड़ी नदी है दोस्तों, नागौर जिले से निकलती है और जोधपुर में आपके लूनी नदी में आकर के मिल जाती है। लूनी की सहायक एकमात्र सहायक नदी है जो आपकी दाईं ओर से मिलती है, बाकी की सभी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अगला सवाल है आपका, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों का किस क्रम में जमा पाएंगे? जवाई है, बांडी है, सूकड़ी है, गुइया है। इन लूनी नदियों की सहायक नदियां हैं दोस्तों। उद्गम से चलना है आपको, अंत तक मुहाने तक चलना है, वहां तक आपको क्रम से सेट करना है। तो आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों वो नदी मिलेगी आपकी गुहिया। कौन सी है? गुहिया। उसके बाद आपको मिलेगी गुहिया के बाद बांडी नदी। उसके बाद आपको मिलेगी सूकड़ी, फिर मिलेगी आपको जवाई। तो इस प्रकार आपका क्रम हो जाएगा। तो होगा आपका 4 2 3 1। अब 4 2 3 1 आपके ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से अरब सागरी अफवाह तंत्र का उदाहरण है? अच्छा सवाल है दोस्तों। मेलानी कोठारी बेड़च, जोजड़ी बेड़च मेनाले, कोठारी सोम रूपाले, जोजड़ी बांडी जवाई। तो अरब सागरी अफवाह तंत्र, ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, वो अरब सागर में जाती है लूनी नदी, तो उसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी है वो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? माही की, लूनी की, बनास की, सूकड़ी की। तो दोस्तों जो जवाई नदी है वो आपकी लूनी की सहायक नदी है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अपने अभ्यास को जारी रखेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खम्मात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी, पार्वती नदी। तो ये है आपकी माही नदी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है व्याख्या दे रखी है आपके लिए। माही नदी है दोस्तों, माही को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नाम से जाना जाता है। इस माही नदी के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, इसके अन्य नाम दे रखे हैं, इसके उपनाम दे रखे हैं, इनको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मिंडा गांव की मेहंद झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मेहंद झील से निकलती है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव के निकट से प्रवेश करती है दोस्तों यह माही नदी है दोस्तों। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा को अलग करती हुई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है और खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर बोरखेड़ा गांव में बजाज सागर बांध बना हुआ है। कागदी गांव में कागदी पिकअप बांध बना हुआ है
और सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी माही नदी से है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट। माही नदी का उद्गम है मसेराना गुजरात, बांसवाड़ा राजस्थान, डूंगरपुर राजस्थान, धार मध्य प्रदेश। तो माही नदी का उद्गम है दोस्तों धार मध्य प्रदेश से होता है, मेहन झील से। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस नदी को बागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक, जाखम। माही नदी का किनारा कहलाता है। दोस्तों इस नदी का जो क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, बागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है आपका, माही नदी का किनारा कहलाता है थली, कांठल, देवल, छप्पन। तो माही नदी का किनारा कहलाता है दोस्तों छप्पन का मैदान कहलाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, छप्पन का मैदान कहलाता है। माही नदी का जो किनारा है दोस्तों वो कांठल कहलाता है। सॉरी दोस्तों, चेंज कर लेना यह सवाल का जवाब कांठल कहलाता है। हमसे मिसप्रेजेंट हो गई, देखा नहीं गया था, ढंग से देखा नहीं था, इसमें चेंज कर लेना, कांठल होता है। अगला सवाल है आपका, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिमी में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी है? वो है आपकी माही नदी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? सोम, माही, जाखम, बांडी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो है आपकी माही नदी है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है हर परीक्षा में। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? मिंडा स्थान से निकलती है दोस्तों, वो आपकी निकलती है मिंडा स्थान से निकलती है, वो निकलती है आपकी माही नदी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सोम एक सहायक नदी है साबरमती की, माही की, बनास की, लूनी की। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सोम नदी है वो माही की सहायक नदी है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रही है, हम इसकी व्याख्या भी करा सकते हैं दोस्तों। अनास, इरू, सोम, चाप, अरेव और भादर, इराऊ, जाखम, हरण और मोरान, ये माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। केवल हरण, अनास और चाप माही के बाईं किनारे पर मिलती हैं दोस्तों, बाकी की सभी नदियां वो दाएं किनारे से मिलती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, माही नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं दोस्तों हरण, अनास और चाप हैं। बाकी की सभी नदियां हैं दोस्तों वो दाएं किनारे से मिलती हैं। माही की इरू नदी इसमें माही बांध से पहले ही मिल जाती है, बाकी की सभी नदियां माही बांध के बाद ही मिलती हैं। तो इरू नदी को भी ध्यान रखना दोस्तों, और दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को भी ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपने पढ़ा था अभी दोस्तों, वो है आपकी माही नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है आपका, अनास, इरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? चम्बल, बनास, माही, काली सिंध। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है जवाब। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाएं।